ये एक पेन अगर 10 रुपए की मिलती थी, क्या ये डॉलर से आई है? ये लोकल असेंबल है यहाँ पर। वो अब 10 वाली चीज़ 100 रुपए की हो गई। आप छोटी से छोटी चीज़ ले लें, 100 रुपए आपके 10 रुपए हो गए। तो कैसे सरवाइव करेगी ये कौम? मैं हुकूमत वक्त से और मैं तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप कोई ऐसा कदम उठाएँ कि ये अवाम को रिलीफ मिले। ऐसा ना हो कि जो श्रीलंका के हालात हुए ऐसे कहीं पाकिस्तान में हालत अल्लाह ना करे ऐसा हो। मतलब क्या हो गया, हम कहाँ खड़े हो गए आकर? अगर आज हम रोटी लेने जाते हैं तंदूर के ऊपर, बिस्किट 1200 रुपये 1300 रुपये किलो हो गए यार। बच्चों के बिस्किट, एक नूडल्स जो 20 रुपये का आता था बच्चों के ग़िज़ा के लिए, वो आज 70 रुपये पे ला के आपने खड़ा कर दिया। पेट्रोल की कीमतें देखें, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। सड़कों से आवाम गायब हो गई है, बिल्कुल हू हा का आलम है, खौफ व हिरास फैला हुआ है कि यार होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फरहान कुरैशी और हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन के दफ्तर में। और इस वक्त मौजूद हैं नासिर भाई जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के। ये हम उनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में इनका नासिर भाई का क्या ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया। रोज़ माशाल्लाह हमारे काशिफ भाई और हबीब भाई ने एक अच्छा काम किया है। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे पुराने हैं। महंगाई के बारे में कहूँगा, मैं अपना पूरा तारुफ करा दूँ। मेरा नाम हाजी नासिर खान तुर्क है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का और एडवाइज़र टू नवाब ऑफ जूनागढ़ हूँ। महंगाई के बारे में तो बस जो समझिए कि आज पाँव के तले ज़मीन भी निकल गई है। आज डॉलर 325 रुपये का ओपन मार्केट में हो गया है और वैसे शायद 294 रुपये का है। हालत ये है दुकानदारों के, जो ऐसी 40 से 45 हज़ार रुपये का था वो आज 80 से 82 हज़ार 85 हज़ार का हो गया। जो वॉशिंग मशीन जो 13-14 हज़ार की मिलती थी वो 20 हज़ार की हो गई है। ये तो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम, जब आपके पास पैसा होगा तो आप ख़रीद सकते हैं। अब बाइंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त रोटी 25 रुपये की, मैं नीचे से बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे जो गरीब तबका है, जो गरीब तो मैं नहीं कहूँगा, जो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, वो तो शायद इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आप बताइए 25 रुपये की रोटी है तो और दूसरे मामलात कहाँ जाएंगे? प्याज कहाँ पर है और दूसरी परचून की चीज़ें कहाँ पर हैं? तो मैं हुकूमत वक्त से और मैं तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आप कोई ऐसा कदम उठाएँ कि ये अवाम को रिलीफ मिले। ऐसा ना हो कि जो श्रीलंका के हालात हुए ऐसे कहीं पाकिस्तान में हालत अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये मेरे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे तबके के हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्ट इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास जॉब्स नहीं हैं। जब जॉब्स नहीं होगी तो क्या करेंगे? बहुत बर्दाश्त करते करते फिर वो डकैत बनेंगे, लुटेरे बनेंगे। और यह हकीकत है कि आप सुरजानी टाउन चले जाएं, मैं चशमदीद हूँ इस बात का, कोई चीज़ का ठेला ले जाएं खाने वाली, अगर वो आप ठेला ले गए वो आपसे छीन के ले जाएंगे। क्यों? उनके बच्चों को दूध कौन देगा? उनको रोटी कौन ला के देगा? क्या ये हुकूमत वक्त को समझ नहीं आ रही? मैं हुकूमत सिंध से मुराद अली शाह साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खुसूसी तौर पर सिंध और कराची को देखें। कराची की हालत बहुत ख़राब है, रोडों की हालत ख़राब है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पुलिस इंतज़ामिया की हालत ख़राब है। हमारा काम किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। हम यहाँ पर ताजिर बरादरी 4 नमाजी हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारा वोट हमारे घर पर है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे मार्केट में अब्दुल्ला हारून रोड, आपको पता है पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं अब्दुल्ला हारून रोड। कराची को छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अब्दुल्ला हारून रोड के दुकानदार हैं। हमारे सदर मोहम्मद रिजवान, हमारे नायब सदर सलीम अहमद, ये सब मिलके काम कर रहे हैं, अपने मेम्बरान का काम कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ तक करें? अभी हमने एक ऐसा अकाउंट खोला है, रमज़ान आ रही है, राशन का। जो लोग कल तक हमको राशन के बैग दिया करते थे, मैं 300-400 बैग हम बनाते थे, वो हमसे राशन के बैग मांग रहे हैं कि हाजी साहब अगर कोई हमें राशन दिला दिया जाए तो मेहरबानी होगी। आप सोचो, एक ताजिर बरादी, एक दुकानदार, वो हमसे कह रहा है कि अगर अब ये राशन आप बांटें तो हमारे कुछ आदमियों को राशन दें। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, आगे अल्लाह जानता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अरशद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बात यह है कि महंगाई ने तो एक आम आदमी का क्या, जो मिडिल क्लास तबका था उसकी भी कमर तोड़ कर रख दी है।
और ये जो तूफ़ान महंगाई का आ रहा है इन हुकूमत की नाकिस और नाअहल पॉलिसियों की वजह से आ रहा है। आज आप देखें कि एक गरीब आदमी जिसकी इनकम 50,000 और 60,000 रुपये के करीब होती है, वो किस तरीके से अपने घर का बजट बनाएगा। आटा दस्तयाब नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। उसके बाद हमसे कहते हैं कि टैक्सेस अदा करें। अरे भाई, आप सहूलियात तो फराहम करें आवाम को। आपने महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है। आज हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। आज हम दुनिया के कई ममालिक से पीछे हो गए। हमें तो डर इस बात का, खुदा न खास्ता लोग इस महंगाई से तंग आकर ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर नहीं हो जाएं। अभी भी आपने देखा पिछले दिनों एक साहब ने उसमें समंदर में छलांग लगा दी, एक साहब ने अपने बच्चे फेंक दिए। मतलब क्या क्या तमाशा हो रहा है। क्यों मईशत की बहाली के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। आपस की लड़ाइयाँ इनको बंद करनी चाहिए। आपस में सियासी जमातों को सबको मिलकर बैठना चाहिए, सर जोड़कर बैठें और पाकिस्तान को बचाने के लिए और आला हल्के जो हैं हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है उनको इन सबको बिठाकर इसकी मईशत की बहाली करें और पाकिस्तान को बचाने के लिए खुदारा इक़दामात करें। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के चेयरमैन मोहम्मद रिजवान साहब, और इनसे जो ना महंगाई के बारे में तासुरात लेते हैं। रिजवान भाई, आप क्या कहेंगे कि जो कमर तोड़ महंगाई जो आवाम पर मुसल्लत कर दी गई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, महंगाई तो कमर क्या तोड़ दी है, तो बिल्कुल लोगों को जो है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लोग जो बेचारे जिसका 30,000 रुपये में उसका गुजारा नहीं होता, जिसका 1 लाख रुपये उसमें गुजारा नहीं होता। हुकूमरां को कोई सरोकार नहीं है, वो अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं और यहाँ आवाम जो है उस पर सारा बोझ डाला जा रहा है। दुनिया में ये होता है कि रिलीफ दिया जाता है आवाम को, यहाँ आवाम से रिलीफ छीना जा रहा है। हमने बार बार दरख्वास्त भी की, रिक्वेस्ट भी की कि ऐसा काम ना किया जाए जिससे आवाम को तकलीफ़ में हो, लेकिन आवाम को तकलीफ़ में डाला जा रहा है। तो उसके जो नताइज वो बड़े ख़राब होंगे। मुझे लगता ये है कि लोग फिर जब रोडों में आएंगे, एहतजाज करेंगे और जो लोगों के जो है इनके घरों में घुसेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ ये ऐसे हालात होने वाले हैं कि अगर कोई खाना खाता हुआ कोई देखेगा आदमी तो उससे छीन लिया जाएगा उसकी रोटी। तो उस दिन से डरें इस हुक्मरां, वरना इनके लिए जो है वो निशान इबरत बना देंगे आवाम। बहुत तकलीफ़ में लोग हैं, इनको अभी भी वक्त है इस जो है हालात को बेहतर करें और लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अगर इन्होंने ये चीज़ नहीं की तो आगे जो है लग रहा मुझे ऐसा है कि बड़ा हालात ख़राब होंगे और खाना जंगी भी छिड़ सकती है। तो दरख्वास्त यही है आपसे तवज्जो से, इस पर फ़ौरन एक्शन ले जाए, अरबाब इख्तियार इसको देखें और इस मसले को हल करें। IMF कह रहा है कि आप जो है वो जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो बड़े बड़े जो है मिल ऑनर हैं, जो बड़े बड़े जो समझ लें एक मगरमच्छ है, उन पे आप टैक्स लगाएं, आवाम पे नहीं टैक्स लगाएं। जो छोटे लोग हैं उनको रिलीफ दें। आप जो है बड़े लोगों पे जो है बड़ा सेक्टर जो है उस पर टैक्स लगाएं ताकि वो उस टैक्स को देने का मुतामिल है, वो दे सकता है, उस पर लगाया जाए। छोटे लोग या छोटे जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स ना ले जाए। ये IMF बोल रहा है, बाकायदा उनकी एक जो स्पोक्समैन है उन्हें भी ये कहा है। तो आपको तो उन लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए ना, तो आप जो आवाम पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? आप अपने अखराजात क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी जो अय्याशियाँ हैं, आप अपने जो अखराजात आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी काबीना ली हुई है, मुफ्त आप पेट्रोल लेते हैं, मुफ्त रिहाइश है आपकी, और आपके इतने बेजा जो अखराजात हैं उसको ख़त्म करें ना। इसीलिए IMF आपको टैक्स नहीं दे रहा। IMF जो है आपको इसीलिए जो है वो नहीं दे रहा आपको जो है कर्जा। वो कहता है आप लोग पहले अपने लोग तो खुद सही हों, फिर आप आवाम के लिए करें ना। तो कैसे देगा IMF ने देख लिया कि ये लोग जो है सिर्फ हम पैसे देते हैं और ये अपनी अय्याशियों में उड़ाते हैं। जब तक कि आप जो गरीब आदमी है उसके लिए आप क्या कहते हैं उसे आटा सस्ता करें, आप उसके लिए अपना चीनी सस्ती करें, उसके लिए तेल सस्ता करें, जब तक कि आप उनके लिए नहीं करेंगे जब तक कि जो है मसला हल नहीं होगा। जो गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कर सकती है, देखने के बावजूद अनजान बनी हुई है, लेकिन ये मामला बहुत अलग रुख इख्तियार करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जो है फिर वो हुकूमत पाकिस्तान पे होगी। महंगाई के ख़िलाफ़ हम आवाम की राय जानते हैं। कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। डॉलर देख ले आप 305 हो गया है। और सबसे बुरी खबर तो ये गोल्ड 30 रुपये की कर दी। हमको एका करके बाहर निकलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा, जब ये इलेक्शन होते हैं तो ये आप लोगों के पास आ जाते हैं, बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो आपसे वोट हासिल कर लेते हैं। फिर जब वोट दे देते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, फिर ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे भैंस के सर से सींग। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो इनकी टेक्निक है, पॉलिसी है भाई। इनको वोट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। जब ये अच्छा दिखाते हैं
बाद में फिर आवाम को चूतिया बना के निकल जाते। महंगाई के बारे में क्या गया है, आपके सामने है। बस गरीब आवाम बेचारी पिस रही है। हम लोग का खुद काम नहीं है महंगाई की वजह से। गरीब आदमी की सैलरी क्या होगी, 15, 20, 25 हज़ार होगी। वो बेचारा क्या करेगा उसमें, ना वो खाएगा, वो बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, क्या करेगा बेचारा गरीब आदमी। जिस तरीके से हालात चल रहे, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए गरीब आदमी की, उसमें गुजारा है, उसके अलावा गुजारा नहीं है। हुकूमत वक्त से आप क्या मुतालबा करेंगे कि लोगों को जो रिलीफ दिया जाए ताकि वो सुकून का सांस। हुकूमत से क्या रब्ता करें, बस वोट ले लेते हैं भाई, फैसिलिटीज़ आवाम को मिलती नहीं है भाई। यहाँ ने आवाम का क्या हाल कर दिया है? अवाम तो है ही नहीं ना, अवाम है कहाँ यहाँ पे, बिल्कुल पहुँच से ही बाहर कर दिया अवाम की। बिल्कुल महंगाई तो बिल्कुल पहुँच से ही बाहर है। दूध नहीं ले सकता आदमी यहाँ पे, मोबाइल लेने कहाँ से आएगा। 20,000 रुपये वाला मोबाइल 45,000 50,000 रुपये का कर दिया है। सर परेशानी तो हमें ये है कि पहले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर लेते थे, ना पीछे से माल आ रहा है, ना बेच सकते हैं ना ले सकते हैं। कस्टमर मुतमईन ही नहीं होता है देते वक्त ना लेते वक्त, तो बहुत परेशानी हो गई है। मुतालबा यही करते हैं कि हमारे काम में कोई बेहतरी आए, जिसकी वजह से जो टैक्स है मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो टैक्स होता था वो 35,000 से शुरू हुआ था, अब 1,44,000 1,78,000 रुपये पहुँच गया PTA का। तो हम काम किस तरह करेंगे। महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उससे आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है उस पर बड़ा फ़र्क है। हमारा जो कारोबारी सेक्टर है वो मुतासिर हुआ है LC की वजह से। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हमारी मोबाइल मार्केट में आपको रौनक मिलेगी, फिर से वही जो होती है रौनक। उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी सैलरी 20,000 या 18,000 रुपये सैलरी होती है, तो वो इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करे? 18 और 20,000 रुपये की सैलरी वाला तो गुजारा कर ही नहीं सकता। रोज़ाना अगर इंसान अगर कोई दिहाड़ीदार होता है तो उसका कम से कम 2,000 तो दिहाड़ी होनी चाहिए मिनिमम। और अगर रोज़ाना की बुनियाद के अलावा सैलरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी जो है वो बाल बच्चे वाला आदमी हो तो कम से कम 50-60 हज़ार तो मिनिमम होनी चाहिए। कि लोग जो है वो बहुत बुरा हाल है। मतलब ये कहने से मुराद है कि आप यूँ समझो कि लोग खुदकुशियाँ करने लग जाएंगे अगर ये हालात। मैं आपको इतना कह सकता हूँ। वक्त के लिए हम ये सवाल इस प्रोग्राम के ख़त्म करते टाइम ये सवाल छोड़ते आ रहे हैं कि लोगों का आपकी तरफ इस वक्त नज़रें जमी हुई हैं और आप उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि ये कुछ हमारे लिए शायद अब कर जाएँ। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि आवाम के बारे में ज़रूर सोचिए। और रमज़ान शरीफ की आमद है और गरीब आवाम का बहुत बुरा हाल है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप अमरोज़ TV के साथ जुड़े रहिए और आइंदा हम कोई नए सवालात और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।